हेलो फ्रेंड्स, हमने मॉड्यूल 4 में पढ़ा था एनिमल्स में पाए जाने वाले दो टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो मस्कुलर टिश्यूज की वजह से होता है। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, लिखते हैं, फूड माउथ से स्टमक में जाता है। ये सारे काम जो होते हैं ये मसल्स की वजह से होते हैं। मस्कुलर टिश्यू किस तरह के सेल से मिलकर बना होता है? मस्कुलर टिश्यू मसल फाइबर्स से मिलकर बना होता है। मसल फाइबर्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इलोंगेटेड यानी लंबे सेल्स होते हैं जो मिलकर मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। मसल फाइबर्स में एक स्पेशल प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बॉडी में मूवमेंट होता है। मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। Muscular tissue is made up of elongated cells that are called muscle fibers. Muscle cells contain special proteins called contractile proteins. Contractile proteins contract and relax to cause movement in the body. Types of muscles. Muscular tissue तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। कौन कौन से? पहला स्ट्राइटेड मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स, दूसरा स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स, और तीसरे टाइप के मस्कुलर टिश्यू है कार्डियक मसल्स। मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स: स्ट्राइटेड मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल्स और involuntary muscles, and cardiac muscles. Striated और voluntary muscles. Striated और voluntary muscles क्या होती हैं? अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने हाथ फोल्ड करके बैठ जाएं, तो आप कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने लेग्स को मूव करें, तो आप अपनी मर्जी से अपने लेग्स को मूव कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा हो पाता है एक स्पेशल टाइप के मस्कुलर टिश्यू की वजह से, जिसे हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। तो हाथों और पैरों में पाए जाने वाले जो मसल्स हैं उन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इन मसल्स को हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं या रोक सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। द मसल्स दैट वी कैन मूव अकॉर्डिंग टू आवर विल, दैट इज वी कैन मूव और स्टॉप देम व्हेन वी वांट, आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ये जो मसल्स होती हैं वॉलेंट्री मसल्स, ये जनरली हमारे हाथों और पैरों में पाई जाती हैं, स्केलेटल से जुड़ी होती हैं। ये मसल्स बोन से अटैच्ड होती हैं और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। क्योंकि ये बोन से अटैच्ड होती हैं, इसलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स आर मोस्टली अटैच्ड टू द बोन्स एंड दे हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। अगर हम वॉलेंट्री मसल फाइबर्स को, यानी कि उन सेल्स को जो वॉलेंट्री मसल्स बनाते हैं, स्टेन करें और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें इसको, तो हमें इन सेल्स में अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई पड़ते हैं। इन बैंड्स को हम स्ट्राइएशंस भी कहते हैं। तो हमें इसमें लाइट और डार्क बैंड दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। आप डायग्राम में इस देख सकते हैं अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स, जिनकी वजह से इन मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। These muscles show alternate light
and dark bands or striations. Thus, they are also called as striated muscles. अब वॉलेंट्री या स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं, इनके सेल्स के फीचर्स क्या होते हैं? जो वॉलेंट्री मसल फाइबर्स या सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, इसमें ब्रांचेस नहीं होती। ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और इन न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है? ये न्यूक्लियस मसल फाइबर के पेरिफेरी पर होते हैं। वॉलेंट्री मसल फाइबर्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, unbranched and multinucleate. That is, they have many nuclei. Nucleus is present at the periphery. अब बात करते हैं स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स की। हम जब खाना खाते हैं तो फूड माउथ से, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है। जो फूड पाइप या एसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके फूड को स्टमक की तरफ मूव करती हैं। क्या आप अपनी मर्जी से फूड पाइप का मूवमेंट रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम अपनी मर्जी से फूड पाइप का मूवमेंट स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फूड पाइप इनवॉलेंट्री मसल्स से बनती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारी मर्जी से मूव नहीं करती। The muscles that we cannot move according to our will, that is, we cannot start or stop them when we want, are called involuntary muscles. ये स्मूथ या इनवॉलेंट्री मसल्स बॉडी में फूड पाइप के अलावा कहाँ-कहाँ पर पाई जाती हैं? स्मूथ या इनवॉलेंट्री मसल्स पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड वेसल्स में, आईज में जो आयरस होता है उसमें, यूरेटर्स में, लंग्स में जो ब्रोंकाई होते हैं उसमें, इन सभी जगहों पर इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं। They are found in the iris of the eye, in ureters, in the bronchi of the lungs, in the walls of alimentary canal and blood vessels. अगर हम इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स को स्टेन करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हमें इसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए हम इन्हें अनस्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स जो होते हैं ये इनके फीचर्स क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यानी बीच में वो थिक होते हैं और एंड्स पर पॉइंटेड होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये स्पिंडल शेप्ड इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स जो कि बीच में थिक हैं और एंड्स पर पॉइंटेड हैं, इनके शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं। इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस सेंटर में होता है। Involuntary muscle fibers are spindle shaped, that is long with pointed ends, and uninucleate, that is they have a single nucleus. Nucleus is present in the center. अब डिस्कस करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। आपको पता है कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हाँ, हार्ट का फंक्शन है बॉडी में ब्लड को पंप करना। हार्ट किससे मिलकर बना होता है? हार्ट मसल्स से मिलकर बना होता है। इन मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं और कार्डियक मसल्स केवल हार्ट में ही पाई जाती हैं। हमारा हार्ट जो होता है वो जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से वो ब्लड पंप करता है बॉडी में। ये ब्लड पूरी बॉडी में मूव करके सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके बॉडी में ब्लड को पंप करना। क्या आप हार्ट के मसल्स का मूवमेंट रोक सकते हैं? नहीं।
क्योंकि हम कार्डियक मसल्स या हार्ट की मसल्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक तरह की इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout the life. These muscles are called cardiac muscles. Cardiac muscles are involuntary muscles and are present only in our heart. अगर हम कार्डियक मसल फाइबर्स को स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो इनमें वॉलेंट्री मसल फाइबर्स की तरह लाइट और डार्क स्ट्रेशंस दिखाई तो पड़ते हैं, पर वो बहुत फेंट होते हैं। अब ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं? कार्डियक मसल फाइबर्स सिलेंड्रिकल होते हैं, पर ये ब्रांच्ड होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मसल फाइबर्स जो है वो ब्रांच्ड हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि हर एक मसल फाइबर में एक ही न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। These muscles show faint alternate light and dark bands or striations. Cardiac muscle fibers are cylindrical, branched and uninucleate. The nucleus is present in the center. हमने striated यानी voluntary, smooth यानी कि involuntary और कार्डियक मसल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। चलिए अब इसके मेन पॉइंट्स को टैब्यूलर फॉर्म में समराइज कर लेते हैं। Striated muscles. The cells are long, cylindrical and unbranched. The cells are multinucleate. Nucleus is present at the periphery. Unstriated muscles. The cells are long with pointed ends. The cells are uninucleate. The nucleus is present at the center. Cardiac muscles. The cells are cylindrical and branched. The cells are uninucleate.